अरे निकल जान दो, निकल जान दो, निकल जान दो। मेन आदमी चले जाइए, कोई बात नहीं बाबूजी, बस 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 हो गया। चाहिए समाज में हो रहे उत्पीड़न के लिए, क्या आप सभी एक नहीं है? बिल्कुल एक है, एकता का परिचय दीजिए और हमारे साथ सभी एकजुट होकर चलना। किसी भी प्रकार की कोई अभद्रता न होनी चाहिए। हमारे पास पहले 2 केस लग चुके हैं। हमारी मांग जो होगी कानून के साथ बाबा साहब कलम के माध्यम से लड़ाई है। इस भाई को न्याय मिले और उन्हें दोषियों को सजा मिले। पहला मुद्दा तो ये। दूसरा मुद्दा हमारा ये, जिस कानून के तहत जो दरोगा हमारे लिए हमारी सपोर्ट की हमारी मदद के लिए था, उस दरोगा ने 50,000 रुपए की एक नगद राशि ली है, वो नगद राशि वापस हो और वो केस वापस। कल लोधा थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसकी सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल है। ये दलित समाज के बच्चे हैं, इनको बहुत बर्बरता से मारकर वीडियो वायरल की। इस समय जिला और प्रदेश दोनों जगह भीड़ तंत्र ने स्वयं तय कर लिया है कि न्याय हमको देना है और किस तरीके से देना है। ये भी जो सरकारी संरक्षित गुंडे हैं, जिनको किसी का डर खौफ नहीं है, उनको सरकार से संरक्षण प्राप्त है। जिस बर्बरता से चाहे वो दलित समाज के लोग हों या मुस्लिम समाज के लोग हों, उनके साथ सड़क पर फैसला करने लगे हैं, ये लोकतंत्र के लिए गंभीर विषय है और बहुत बड़ा खतरा है। आज पीड़ित परिवार को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मिला था, जिसमें एसएसपी महोदय ने मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए आदेश कर दिया है और दोबारा इन बच्चों का मेडिकल भी कराया जाएगा। उस आधार पर जिन लोगों ने मारा है उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। हर हाल में मैं स्वयं बहुजन समाज पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है। जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, हम लोग इनके साथ खड़े रहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, अगर उनको शासन चलाना नहीं आता है तो शासन को छोड़ दें। इस तरह से भीड़ तंत्र को संरक्षण देकर सड़क पर फैसले कराने का काम बंद करें। इससे समाज का बंटवारा होगा और जब समाज का बंटवारा होगा तो कहीं ना कहीं समाज का ही नुकसान होगा। अगर कोई काम किया भी था तो उस पर कार्रवाई होनी थी, मुकदमा पंजीकृत कराना था। मैं तो मानता हूं कि रील पर आरोप लगाया कि इन पर आरोप है कि छेड़छाड़ की, जबकि ऐसा नहीं है। अगर छेड़छाड़ की भी थी तो उसके लिए कार्रवाई करानी थी। हाथ में कानून लेने की इजाजत किसने दे दी? लाठी डंडों से इस तरह से बर्बरता से मारने की इजाजत किसने दे दी? हम इसके खिलाफ हैं। और अगर लोग स्वयं न्याय करने लगेंगे, न्याय करने सड़क पर निकल जाएंगे तो समाज कहां जाकर रुकेगा? एसएसपी महोदय को अभी हम लोगों ने पूरा प्रकरण बताया है। उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए आदेश कर दिया है। पुलिस पर भरोसा है। अगर पुलिस पीड़ित परिवार की मदद करने का काम नहीं करती है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। मेरा नाम प्रदीप है और एक मेरे दोस्त है साथ का, उसका नाम है राहुल। हम सुबह डेली मॉर्निंग में वीडियो बनाने जाते हैं, क्यों सुबह का टाइम सही रहता है। तो हम वीडियो बनाने गए थे हाईवे की तरफ, तो हमने अब वीडियो बना ली थी, अपलोड भी कर दी थी। तो हम वीडियो बनाते समय आ रहे थे, एक लड़का पीछे, हमने इतना ध्यान नहीं दिया, वो कॉल पे बात कर रहा था, हमें नहीं मालूम किससे बात कर रहा था। अब बात करते करते अब हमने वीडियो अपलोड कर दी, उसके ही हम जैसे चलने लगे ना, तो पीछे से बाइक सवार लोग थे, कम से कम 35-36 लोग थे। उन्होंने हमसे छूटते ही कहा, समारो, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या करने आते हो डेली डेली? तो हमने ये बोला, भैया ऐसे क्यों शब्द बोल रहे हो? जैसे हमने ये शब्द बोला है, छूटते चांटे और हेलमेट और जो उनके हाथों में पड़ा है, जो भी लठ वगैरह, जो सारी चीज़ें बजाई हमारे अंदर। और मेरे गले में गमछा भी था, गमछा नीचे डालकर और ऐसे रगड़ रहे थे। वो मैंने उठा के पिटते पिटते भी अपने शरीर पे बांधा उसे। और मेरे बाबा साहब की तस्वीर मेरे बैग में रखी हुई थी, वहाँ से एक तस्वीर निकाल के मेरे यहाँ देखो निशान है, यहाँ मारा था, कांच वाँच के यहाँ पे भी टुकड़े लगे थे, यहाँ पे वहाँ पे सब चीज़ पे। तो
फिर यहाँ से करते हुए फिर उन्होंने कहा कि यहाँ उस पे ले चलो, उसका हाईवे पे ले चलो। फिर हाईवे पे लेके हमारी बारात निकालते हुए कम से कम 1.5 घंटे, कम से कम 15 मिनट तक हमारी बारात निकाली है। बारात निकालते निकालते हाईवे पे ले गए, कभी बेल्ट कभी लट, उनके जैसे हाथ चल रहे हैं वैसे मार रहे हैं हमको। अब जाने के बाद में हम हाईवे पे रुके हुए, हाईवे रुके हुए, फिर कुछ लोग कह रहे चमराओ, ये है वो है, ये तुम ऐसा कपड़े उतारो, इसके कपड़े उतारो, कपड़े उतार के हमारे में ऐसे ऐसी मार मारी। और आप लोगों ने देखी भी होगी, ऐसी बात नहीं है, सारी मीडिया में सबको पता है। हमें इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और मेरे दोस्त का फोन ब्लू कलर का था, बाबा साहब जैसा, वो 30,000 रुपए का फोन था उसका, 30,000 रुपए का। और ऐसा तोड़ा है वो, मेरा पिंक कलर का था, इसीलिए मेरा नहीं तोड़ा उन्होंने, मेरा खाली डैमेज ही किया उसका गिलास। मैं रील बनाता हूँ इंस्टाग्राम पे। हाँ, मेरी वीडियो एक वायरल भी हुई है। हाँ, 5.7 मिलियन वीडियो चली हुई है, किसी दूसरे ने डाली है। हाँ, रील बना के मारा हुआ है मेरे को, और इंस्टा पे बनाता हूँ। और मेरी यूट्यूब पे मेरी आईडी है, वो मैंने छोड़ रखा है, इसलिए कि उस पे मेरे शायद व्यूज नहीं आ रहे थे। अब मेरी वीडियो शायद मेरा इंस्टाग्राम ऐसा चलने लग गया था, तो मैंने ये सोचा था मेरा ये कंटेंट रहना चाहिए, एक वीडियो मेरी पर डे जानी चाहिए। मैं कभी यहाँ बनाऊंगा, कभी वहाँ बनाऊंगा। मैंने कभी किसी के बारे में यही नहीं सोचा कि मैं किसी बारे में गलत सोचूं, मेरी ऐसी सोच नहीं है। मैं किसी कोई मेरे से राम राम करे तो मैं राम राम लेता हूँ, मैं किसी से जय भीम करता हूँ, मैं उसी से करता हूँ जो मेरी लेता है, अब अन्यथा नहीं करता हूँ किसी से।